नमस्कार, मैं आपका साथी उमाशंकर शर्मा खुरचन चैनल से। अभी मैं हूँ आशापूर्ण हनुमान मंदिर में, जहाँ पे कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम क्या है वो भी मैं आपको भी बता रहा हूँ। श्रीमान राकेश जी शर्मा हडियाल, उनको सर्व ब्राह्मण महासभा का राजस्थान का अध्यक्ष बनाया गया है। पूरे राजस्थान ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष मनोनीत होने पर, और इधर मेरे पास खड़े हैं आईदान जी शर्मा, जिनको राष्ट्रीय राज्य कार्यकारिणी में जिनको शामिल किया गया है। तो मेरे साथ दोनों आज बड़ा खुशी का दिन है कि अब इनकी क्या रणनीति रहेगी समाज के प्रति। समाज का इतना बड़ा दायित्व इनको सौंपा गया है, तो समाज के लिए क्या करेंगे, क्या रणनीति रहेगी। और बहुत सारे लोग पीछे भी आए, उन्होंने भी समाज को ऊपर बढ़ाने के लिए, उत्थान के लिए अनेक कार्य किए। आप क्या काम करेंगे? सबसे पहले तो मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मेरे को समय दिया, आईदान जी और राकेश जी। मेरा सवाल ये है कि समाज, ब्राह्मण समाज के उत्थान के लिए क्या रणनीति है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका इस खुरचन चैनल का धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने पहल करी है और मेरे से संवाद करने की पहल करी है, इसके लिए साक्षात्कार की पहल करी है, इसके लिए आपका धन्यवाद, दिल से आभार। आपके सवाल के लिए जवाब ये है कि अभी हाल ही पीछे 10-5 दिन पहले मुझे राजस्थान के सर्व ब्राह्मण महासभा की तरफ से एक प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। सबसे पहले जो समाज में व्याप्त बुराइयां हैं, जो पिछड़न है, आज समाज अलग अलग वर्ग में विभाजन है। ये जो मेरा हम सब लोगों का जो संगठन है सर्व ब्राह्मण महासभा, ये एक तो 6 नाती ब्राह्मणों का है, जिसमें सभी प्रकार के ब्राह्मण एक साथ होकर, एकजुट होकर अपना सर्वांगीण विकास करेंगे। इसके लिए आपने मेरे से एक बात पूछी कि आप समाज के लिए क्या करेंगे। समाज पहले से ये अग्रणी समाज है, देवरूपी समाज है, जो हमेशा से अग्रणी भूमिका में रहा है। समाज ने कई बार दिशा भ्रष्ट होकर हमारे जो युवा हैं वो नशे के लत में पड़ गए हैं। उनको नशा मुक्ति का संदेश देना चाहूंगा मैं इस मंच के माध्यम से, और हम सब लोग मिलकर उस नशा मुक्ति का काम भी करेंगे कि उन युवाओं से, जो युवा नशे में ओतप्रोत हो गए, उनका नशा छुड़वाएं। जो हमारे सामाजिक बुराइयां हैं, विशेषकर जो आपसी लड़कियों को संबंधित, जो लड़कियां इधर उधर चली जाती हैं, उनकी रोकथाम के लिए हम सामूहिक रूप से बैठेंगे, विचार विमर्श करेंगे। आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक दृष्टिकोण से जिस तरीके से जो समाज के विप्र जो बंधु हैं, उनको जो बहुत ज्यादा आज मानसिक रूप से वो हरास हो रहे हैं, उनको मजबूती प्रदान करने के लिए हम सब मिलकर एकजुट होकर एक मुहिम तैयार करेंगे और हर मंच पर सामाजिक दृष्टिकोण से मजबूती हो। जो समाज हमेशा एक पूरे के पूरे हिंदू समाज को जो दिशा देता हो, ऐसा समाज जो सर्व समाज का मद्देनजर रखते हुए दूसरे समाज का किसी का अहित नहीं हो और मेरे समाज का भला हो, ऐसा कार्य करने के ऊपर पूरा फोकस किया जाएगा। आपने मुझे पूछा, जिसका जवाब मैंने देने की कोशिश करी है। अभी सवाल तो मेरे बहुत सारे हैं, मैं जरा इनके पास आ जाता हूँ, आईदान जी शर्मा के पास में। राज्य कार्यकारिणी में आपको सम्मिलित किया गया है, दायित्व तो बहुत बड़ा है, किस तरह से निभाएंगे? सबसे पहले तो मैं खुरचन चैनल का धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने हमारे इसे समाज के इस संगठन से संबंधित जानकारियाँ लेने का प्रयास किया, क्योंकि हम इस सामाजिक संगठन से ये चाहेंगे कि समाज में व्याप्त किसी प्रकार की बुराइयाँ जो हैं, उन बुराइयों के निराकरण के लिए हम प्रयास करें और एक जाजम पर बैठ करके किसी प्रकार की जो बुराइयां हैं, चाहे वो नैतिकता से संबंधित हों, चाहे वो सांस्कृतिक हों, चाहे वो आचार विचार से संबंधित हों, सभी बुराइयों को दूर करने का प्रयास करेंगे। इसके साथ साथ हम समाज का शैक्षिक, सामाजिक और आर्थिक उत्थान, विकास करने के लिए भी हम प्रयासरत रहेंगे। जिस प्रकार से सदियों से हमारा समाज, ब्राह्मण समाज विशेषकर, सभी समाजों में अग्रणी रहा है, एक उच्च भूमिका में रहा है, हम उस भूमिका को पुनः हमारे समाज में कायम करें और समाज हमारा उसी प्रकार से ब्राह्मण समाज जो है एक मार्गदर्शक, एक पथ प्रदर्शक के रूप में
भूमिका निर्वहन करे, ऐसी हम प्रयास करेंगे। राकेश जी, बहुत ही ज्वलंत मुद्दा चल रहा है, मैं आपसे भी निवेदन कर रहा हूँ, आपसे भी पूछ रहा हूँ। सवाल ये कि यूजीसी सरकार, जो केंद्र सरकार यूजीसी का बिल लेके आई है, वो पूरे हिंदुस्तान में, स्पेशली विप्र समाज में बहुत ही बड़ी तीस है, दर्द है इस बात का कि ये बिल स्पेशली स्वर्ण कास्ट, स्वर्णों के खिलाफ लाया गया है। जो बच्चे यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, उनके खिलाफ लाया गया, जो स्वर्ण बच्चे हैं। आप क्या मानते हैं इस बिल को? देखिए, यूजीसी के बारे में मैं स्पष्ट कर दूं कि अभी पूर्ण रूप से जो विधेयक है, आज ही इसकी चर्चा हुई है, पूर्ण रूप से इस विधेयक के ऊपर पूरा संज्ञान नहीं लिया गया है और न ही मैं इसको विधिवत तरीके से मजबूती से इसको समझ पाया हूं। अगर ये स्वर्ण के खिलाफ है, अगर इस सरकार द्वारा लाया गया यूजीसी बिल अगर पर्टिकुलर स्वर्ण समाज के अगर विरोध में है, तो मैं सिरे से इसकी आलोचना भी करूंगा और मैं इसको पुरजोर इसके खिलाफ में आवाज भी बुलंद करूंगा। यदि ये खिलाफ हुआ, आपकी क्या भूमिका रहेगी? खिलाफ हुआ तो हम इसको पूर्व सुनियोजित तरीके से पूरे राजस्थान भर में हम इसकी एक साथ आवाज उठाएंगे और सरकार को इस मजबूर कर देंगे कि ये बिल वापस लेना पड़े। आपका क्या कहना है इस पे? देखिए, अभी पूरी तरह से इस यूजीसी के जो नया अध्यादेश आया, निर्देशन आए हैं, उसकी पूरी अध्ययन नहीं हो पाया है, लेकिन अभी जिस प्रकार से सोशल मीडिया में चल रहा है, उस हिसाब से लग रहा है कि जैसे स्वर्ण समाज में इसको लेकर के कुछ आक्रोश है। तो हम तो यही चाहेंगे कि हम अच्छे ढंग से इसका अध्ययन करके और जो जो खामियां हैं, उन खामियों को बारीकी से समझते हुए सरकार के समक्ष विधिवत सिस्टम से हम इसको रखना चाहेंगे और ये चाहेंगे कि सरकार इस पर संज्ञान ले। अभी जो एक मिनट होल्ड कर रहा हूँ आप इसको। तो अभी आपने सुना से राकेश जी शर्मा को, हडियाल से वर्तमान में आप सरपंच भी है, और आईदान जी जो सेवानिवृत्त अध्यापक है शिक्षा विभाग में, अपना पूरा समय इन्होंने व्यतीत किया और अब समाज की सेवा का इनको दायित्व दिया गया। वैसे राकेश जी को तो बहुत बड़ा दायित्व दिया गया है, पूरा आपको राजस्थान सौंप दिया गया है, विप्र समाज आपको सौंप दिया गया है कि इसका उत्थान के लिए आपको दायित्व दिया गया है। तो आपने मेरे साथ बात की, मेरे को समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। आपने समय दिया और हमारा चैनल खुरचन नाम कैसा लगा आपको? मेरे को खुरचन नाम और आपकी जो स्टाइल, हमेशा मैं आपका कायल रहता हूँ और आप न केवल तारानगर में बल्कि पूरे विश्व भर में आपने जो खुरचन चैनल का और आपका अपना डंका बजा रखा है। उमाशंकर जी भाई साहब, मैं आपको दिल से धन्यवाद देता हूँ। जब भी आपकी आईडी खोलते हैं तो कभी आप उत्तरी कोरिया होते हैं और कभी दक्षिण कोरिया और कभी अमेरिका और कभी न्यूजीलैंड। सब आपका आशीर्वाद है, बहुत अच्छी बात है। तो देखते रहिए मेरे इस चैनल को, सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, इसको लाइक भी कर दीजिए और मैं आपको इसी तरह के अच्छे शानदार समाचार और ज्ञान की बातें आपके लिए लेके आऊंगा। आपने इस वीडियो को देखा, बहुत बहुत धन्यवाद।